क्या ईरान और अमेरिका की जंग सच में खत्म हो गई, या ये सिर्फ एक अस्थायी सीज फायर है जो किसी भी वक्त टूट सकता है? पिछले कुछ हफ्तों में जो कुछ हुआ उसने पूरी दुनिया को डरा दिया है। कभी सीज फायर की खबर, कभी शांति वार्ता, कभी हॉर्मुज पर धमकी और कभी फिर से युद्ध का डर। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि ईरान और अमेरिका के बीच असली हालात क्या है, जंग कहां तक पहुंची और आगे क्या हो सकता है। ईरान और अमेरिका की दुश्मनी कोई नई नहीं है। इसकी कहानी 1953 से शुरू होती है, जब ईरान के प्रधानमंत्री मुसद्देक को हटाने में अमेरिका और ब्रिटेन की भूमिका मानी जाती है। इसके बाद 1979 की ईरानी क्रांति आई, अमेरिकी दूतावास पर कब्जा हुआ और 52 अमेरिकी बंधक बनाए गए। यहीं से दोनों देशों के रिश्ते दुश्मनी में बदल गए। इसके बाद ईरान का परमाणु कार्यक्रम अमेरिका के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। अमेरिका को डर रहा कि ईरान परमाणु शक्ति बन सकता है। दूसरी तरफ ईरान का कहना था कि उसे अपनी सुरक्षा और क्षेत्रीय अधिकार चाहिए। इसी टकराव के कारण अमेरिका ने लंबे समय तक प्रतिबंध लगाए, दबाव बनाया और ईरान ने भी इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बताया। फरवरी 2026 के अंत में हालात अचानक बहुत बिगड़ गए। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले किए और ईरान ने जवाब में मिसाइल और ड्रोन से पलटवार किया। इस संघर्ष के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मुद्दा सबसे खतरनाक बन गया, क्योंकि यही रास्ता दुनिया के तेल और गैस व्यापार का बड़ा हिस्सा संभालता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, ये दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की नस है। रॉयटर्स के अनुसार लगभग 20% वैश्विक तेल सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। अगर यहाँ रुकावट आती है तो तेल महंगा होगा, शिपिंग महंगी होगी और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा। तनाव के बाद 2 हफ्ते का सीज फायर हुआ। ये खबर दुनिया ने राहत के साथ सुनी, लेकिन ये स्थायी शांति नहीं थी। शांति वार्ता शुरू हुई और पाकिस्तान में दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई। शुरुआत में लगा कि शायद कोई बड़ा समझौता हो जाएगा, लेकिन बातचीत में कई रुकावटें सामने आ गई। असली अड़चनें बहुत गंभीर थीं। ईरान चाहता था कि होर्मुज पर उसका नियंत्रण बना रहे, उसे कुछ आर्थिक राहत मिले और युद्ध क्षतिपूर्ति पर बात हो। दूसरी तरफ अमेरिका अपने हितों और सुरक्षा शर्तों पर जोर दे रहा था। रॉयटर्स रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी वजह से वार्ता आगे नहीं बढ़ सकी और सीज फायर पर सवाल उठने लगे। सीधा जवाब है नहीं, युद्ध पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। ये अभी भी एक खतरनाक ठहराव में है, यानी गोलियां पूरी तरह बंद नहीं हुई, बस कुछ समय के लिए तनाव को रोका गया है। अगर होर्मुज, परमाणु मुद्दा या क्षेत्रीय हमले फिर बढ़े तो ये जंग दोबारा भड़क सकती है। इस टकराव का असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। तेल कीमतें बढ़ सकती हैं, जहाजरानी प्रभावित हो सकती है और एशिया यूरोप तक सप्लाई चेन बिगड़ सकती है। भारत के लिए भी ये बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ऊर्जा आयात और समुद्री व्यापार पर इसका सीधा असर पड़ता है। तो कुल मिलाकर ईरान और अमेरिका की कहानी आज भी खत्म नहीं हुई है। ये युद्ध, कूटनीति, धमकी और अस्थायी समझौतों का एक लगातार चलता हुआ खेल है। अभी शांति की उम्मीद है, लेकिन भरोसा नहीं। अगले कुछ दिन तय करेंगे कि ये सीज फायर टिकेगा या दुनिया एक और बड़े संकट की तरफ जाएगी। तो इस वीडियो में हम पूरी बात विस्तार से समझेंगे, लेकिन इसके लिए अंत तक बने रहिएगा। दरअसल खाड़ी देशों में बढ़ते तनाव और अमेरिका ईरान युद्ध विराम के बाद सबसे ज्यादा असर भारत की एनर्जी सप्लाई पर पड़ा। एक वक्त था जब भारत के कई तेल गैस टैंकर्स स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में बुरी तरह फंस गए थे और दुनिया की निगाहें इसी रास्ते पर टिकी रहीं। लेकिन हालात सुधरते ही ये टैंकर्स धीरे धीरे बाहर निकलने लगे। खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं, इसलिए इंडियन नेवी और इंटेलिजेंस एजेंसियां हाई अलर्ट पर डटी हैं ताकि जहाजों की सुरक्षा में कोई कोताही न हो। अब आइए इसकी पूरी टाइमलाइन समझते हैं। 2020 के बाद से खाड़ी में तनाव चढ़ता रहा। 2022-23 में रूस यूक्रेन युद्ध ने ग्लोबल एनर्जी को हिला दिया। हालिया अमेरिका ईरान टकराव ने फिर साबित कर दिया कि किसी एक इलाके पर तेल गैस निर्भरता कितना खतरनाक है। यही वजह है कि भारत ने सालों पहले अपनी एनर्जी स्ट्रैटेजी उलट पुलट दी। आज हालात ये हैं कि समुद्री रास्ते खुले तो भारत में गैस सप्लाई तेज हो गई, एलपीजी उपलब्धता 70% तक पहुंची और सप्लाई चेन मजबूत दिख रही। लेकिन सच्ची कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि इस संकट ने भारत को सिखाया कि एनर्जी आत्मनिर्भरता ही सच्ची ताकत है। इसी नजरिए से भारत ने 2-3 सालों में घरेलू तेल गैस भंडारों पर जोरदार काम तेज किया और इसी क्रम में उड़ीसा। जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस महत्वपूर्ण विषय के बारे में पता चल सके। और ऐसे ही और जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करें। जय श्री राम।